ककरो से पूछियो कोई नहीं कहत कि भन्ने निक भेले एकर ई चीज भ गेले, कोई नहीं कहते। बच्चा बच्चा का सर पूछबे कोई नहीं कहत। हमरा में चला है ना, अगर अपना घर में हल्ला फसाद कुछ भेल मगर टोल समाज गांव घर में ककरो से नहीं हमरा किछ नहीं चला। कुछ इसी पे डिपेंड था उनका। यदि मान लीजिए ये चला गया तो वो रात भर से उनका रो रो के बुरा हाल है। अभी आप देख सकते हैं उनको बेहोशी का है, पानी चढ़ाया गया है, बहुत ज़्यादा उनका रो रो के बुरा हाल है। पे शक संदेश का अभी जो है सो सर खबर नहीं है, किसी को अपने मन से कहना कुछ अच्छा बात नहीं है। सरकार से यही गुहार करना चाहेंगे जो उचित मुआवजा हो, एक आम इंसान, एक गरीब इंसान है, उनको जीने के लिए दिया जाए उनको। मैं सरकार से सरकार से गुहार यही करना चाहेंगे, गरीब आदमी हैं और यही चीज़ सब पर जो है अस्कृत है। मान के चलिए जो जितना सरकार को जो उचित मुआवजा कुछ हो जो दिया जाए। हमारे पीछे जो घर देख रहे हैं उसमें आपको बता दें जो बीते रात 12 बजे करीब इस घर में आग लगता है और 4 महीस के साथ साथ 18 बकरियां जल के राख हो जाता है। मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। अभी मेरा उपस्थिति रहिका प्रखंड अंतर्गत ककरोल गांव के वार्ड नंबर 8 में है। आपको बता दें जो ये घर देख रहे हैं ये घूरन मंडल जी का घर था, जो बीते रात अपने पड़ोसी के यहाँ, अपने भाई के यहाँ गए थे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने। उसी क्रम में रात के 12 बजे लाइट कटने के बाद इस घर में आग लगता है। आग लगने के बाद इस घर में 18 बकरियां और 4 महीस, टोटल 22 मवेशियाँ थे जो जल के राख हो चुका है। और बता दें जो 2-3 कुंटल अनाज भी थे और बाकी तमाम उनके रहने का जो कपड़ा होता है वो पहनने वाला सारा कुछ इसी घर में था जो जल के राख हो चुका है। पूरा वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन साथी को कहेंगे जो ध्यान से फोकस करके दिखाए और मैं देख सकते हैं जो कैसे जल के पूरा राख हुआ है। और ग्रामीणों का कहना है जो अभी तक इसका कोई पुष्टि नहीं किया गया है जो घर में कैसे आग लगा हुआ है। यहाँ पर तमाम ग्रामीण मौजूद हैं और ग्रामीण के द्वारा ये भी बताया गया जो सुसमय प्रशासन की टीम पहुंचकर फायर ब्रिगेड भी आग पर काबू पाने का कोशिश किया। जब तक वो आग पर काबू पाता तब तक जल के राख हो चुका था। आइए यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे विशेष बातचीत करेंगे और ये घटना के बारे में विख्यात से जानेंगे जो घर में कैसे आग लगा और किस स्थिति में जब वो देखे तो कैसा सिचुएशन था यहाँ का, जो आग पर काबू पाते पाते ये घर में सारा कुछ जल के राख हो चुका था। बंद घर में की भेले किया नहीं गेलिए सर गई में आयो दुश्मनी हमरा ककरो से पूछियो कोई नहीं कहत कि भन्ने निक भेले एकर ई चीज भ गेले, कोई नहीं कहते। बच्चा बच्चा का सर पूछबे कोई नहीं कहत। हमरा में चला है ना, अगर अपना घर में हल्ला फसाद कुछ भेल मगर टोल समाज गांव घर में ककरो से नहीं हमरा किछ नहीं चला। आज तक कोई कह नहीं सके जे हमरा कोई मतलब जे कि हाँ फल्ला ने चिल्ला हमरा एहन नहीं एहन बात कहने है हइन वाला। रहे चलिए कौन घर में? बगल वाला में? हाँ सर, बगल घर में रहे तो कहते रहे चलिए कि ओई घरारी पर रहे चलिए? नहीं, अते रहे चलिए या चल भाई कोनो जरूरी भेले तो दियादनी सब चले ओतऽ चल जाए चलिए। दियादनी सब ना ओकरा सबके तबियत नहीं ठीक रहे चले तो धन के हम ही जमा दियादनी सब जीवे छे, नहीं तो ओहो सब मर जेते कखन। तो बेर कुबेर में 1 बजे रात में दौड़ल जाए चलिए सर कतौ नहीं किछ भेले, हमरा ला नहीं कोनो आफत भेले आ जला का जिया चलिए से लगा चल गेले सर। अरे देव रे दे भरण पोषण हिस्सा होय चले अखनो बियाल चले मही 7 लीटर 8 लीटर दूध होय चले दुनू बेला में। रे दैव आई 1 महीना बियाले भेल चले कथी ला हम सब जिया रे दैवा। 18 गो छागर बकरी सब चले। हाँ बिका वाला छागर चले 3टा कह चलिए काल्हे साउस सब बात के लिए माँ दुर्गा पूजा तक ला बिका जेते ई सब नहीं। 4टा बकरी चारू लदवा देल चले दुर्गा पूजा तक ला बच्चा दीते आ तहन एहन टाटा पाठी सब चले एकोटा नहीं बच बचले सर। एकोटा बचते तब बुझतिए सबूर क लेतिए, चोरबा चोरा के ल जैते तब सबूर क लेतिए। कतो जिंदा त छै ने कते तरस के मर गेले। रह कौन पाप केने रहिए हमर खुट्टा उपट गेले। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। संजय कुमार मिश्रा मेरा नाम हुआ, ककरोल मेरा घर हुआ। आप यहीं के ग्रामीण हैं? यहीं के ग्रामीण हैं। आपको कब पता चला जो इस घर में आग लग चुका है और फिर आप जैसे पता चला तो क्या आप एक्शन लिए? हमको लगभग 12-12:15 बजे फ़ोन गया जो भैया घर अपने गांव में आग लग गया है। तो हम घर में सोए हुए थे, उठ के हम आए तो देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा आग लगा हुआ है। हम तुरंत रहिका थाना प्रभारी रविंद्र कुमार को फ़ोन किए। किसके द्वारा आपको फ़ोन किया जो आग लग गया? एक भाई था यहाँ जो हमको फ़ोन किया, जो अच्छी सी बात है। हम बोले ठीक है।
फिर हम तुरंत रेखा थाना अध्यक्ष को फ़ोन किए, उन्होंने मेरा फ़ोन तुरंत पिक किया। मैं बोला सर ऐसी बात, आग बहुत ज़्यादा लग चुका है और इस पर सर काबू पाना मुश्किल है, जो तुरंत फायर ब्रिगेड गाड़ी भेजा जाए। ये बता सकते हैं जो आप कितने बजे फ़ोन किए थे? हम लगभग उनको 12:30 बजे फ़ोन किए थे। 12:30 बजे फ़ोन वो रिसीव कर लेते? हाँ। फिर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने मुझे 12:33 में वो फायर ब्रिगेड गाड़ी मुझे भेज दिए। गाड़ी लेके आया ड्राइवर। विधिवत हम लोगों का जो यहाँ चापाकल है वो भी सूख चुका है, किसी खेत खलिहान में पानी नहीं है। हम लोग खुद से भी प्रयास कर सकते थे, लेकिन हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं था आग पे काबू पाने का। फिर वो गाड़ी आया, गाड़ी से हम लोग जैसे ही गेट खोले, एक भैंस इनका जिंदा था। जैसे आप बोल रहे हैं जो गाड़ी आया, जैसे साइड में घर है, रोड से 100 मीटर हट के है, तो कोई रास्ता भी नहीं है, तो फिर गाड़ी यहाँ तक कैसे पहुँचा? गाड़ी हम लोग खेत जो होता है धक्का उक्का दे के उसको लाए। किसी तरह पब्लिक था हम लोगों के साथ, गाड़ी भी थी, ड्राइवर भी अच्छा था। हम लोग किसी तरह से गाड़ी खींच खाच के ये यहाँ तक लाए। उसके बाद उसका जो पाइप था वो बहुत लंबा था, उससे हम लोग आग पे काबू पाने का कोशिश किए, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मधुबनी से नगर थाना से फायर ब्रिगेड गाड़ी आई, कलवाही से गाड़ी, 3 गाड़ी जब आई तब इस आग पे काबू पाया गया। लेकिन तब तक तो बहुत विलम्ब हो चुका था। जितनी बकरियां थी, जितना भैंस था, सब जल के राख हो चुका। क्या सब था इस घर में, बता सकते हैं थोड़ा डिटेल? 18 गो बकरी था, जिसमें 4 बकरी गाभिन था। ठीक है। उसके बाद 5 गो जो होता है सो वो बच्चा जो था वो था, और हम लोग छागर बोलते हैं जिससे, वो था 4-5 गो। उसके बाद क्या कहते हैं, भैंस जो आपके सामने है, 2 भैंस गाभिन था, एक दूध दे रहा था। उसका एक बच्चा है जो साइड में जला हुआ पड़ा हुआ है, मतलब। और अनाज लगभग 5-7 कुंटल अनाज था, गेहूँ था 5-7 कुंटल, 5 कुंटल चावल था, कपड़ा लत्ता नया था, सारा जल के राख हो गया, बर्तन वगैरह सब राख हो गया। जैसे आप बोल रहे हैं जो प्रशासन को भी सूचित किया, तो प्रशासन किस समय, फायर ब्रिगेड आप बता रहे जो 3-4 मिनट में आ गया, तो फिर प्रशासन की टीम कब आई और आप लोगों को क्या आश्वासन दिए? प्रशासन की टीम रात में ही 112 की गाड़ी आई, गश्ती गाड़ी भी आई, मतलब प्रशासन की तीनों गाड़ी, फायर ब्रिगेड की 112 और गश्ती तीनों गाड़ी आई। वो लोग भी थे, हम लोग भी थे, किसी तरह हम लोगों पर आग पे काबू पाए। और अभी दिन में आए थे प्रशासन, फिर CO साहब आए थे, डॉक्टर जो होते हैं मवेशी डॉक्टर वो भी आए थे, कर्मचारी आए थे। उन्होंने कहा, देखा, सारा जायज़ा लिया। उन्होंने कहा जो मुआवजा होगा हम आप लोगों को दिलाएंगे। हम सरकार से यही चाहते हैं, जो गरीब आदमी है इसी पे डिपेंड है वो डूटू। यदि ये नहीं उसको होगा तो समझिए वो कुछ मतलब ऐसा हो जाएगा जो उनको हैंड टू माउथ का प्रॉब्लम हो जाएगा उनके साथ। जैसे ऐसे स्थिति में होता है क्या, जो आग लगता है तो हो सकता है जो बिजली के शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकता है, बहुत जगह ऐसा होता है। और कहीं ग्रामीण इलाका, ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐसा देखा जाता है जो खाना बनाने के क्रम में कुछ आग की कुन्नी जो बोलते हैं वो छूट जाता है, उससे हवा चलता है, फिर आग लग जाता है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है जो, या फिर कोई वाद विवाद हो? ऐसा वाद विवाद तो ऐसा कोई शंका नहीं है। जिस तरह से हम उनसे बात हुई, उनका कोई दुश्मन वगैरह कुछ नहीं है, वो बहुत ही अच्छी आदमी है और किसी के साथ उनका वाद विवाद नहीं है। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, जो मान लीजिए आग का कुन्नी या घूरा या शॉर्ट सर्किट, ऐसा कुछ हम लोग अभी इस पे ये पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाए हैं जो आग उसके कारण लगा है। हम लोग उस चीज़ से अनभिज्ञ हैं। जहाँ तक बताया जा रहा है जो पूरे परिवार यही मवेशी पालन करके आश्रित थे, जो पढ़ाई लिखाई भरण पोषण जितना सारा कुछ इसी पे डिपेंड था उनका। यदि मान लीजिए ये चला गया तो वो रात भर से उनका रो के बुरा हाल है। अभी आप देख सकते हैं उनको बेहोशी का है, पानी चढ़ाया गया है, बहुत ज़्यादा उनका रो के बुरा हाल है। आप सरकार और प्रशासन से क्या गुहार करना चाहेंगे? सरकार से यही गुहार करना चाहेंगे जो उचित मुआवजा हो, एक आम इंसान, एक गरीब इंसान है, उनको जीने के लिए दिया जाए उनको। मैं सरकार से यही बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं जो यहाँ पर जैसे पता चला, जो 18 बकरी और 4 जो महीस थे वो, और बाकी अनाज कपड़ा जो भी था सारा जल के राख हो चुका है और सारा परिवार इसी पे डिपेंड थे। और जहाँ तक जानकारी हमको मिला है, जो परिवार में 3 बच्चे थे जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा था। बड़ी 2 बेटियां हैं, इनका पालन पोषण सारा कुछ इसी से चलता था, मवेशी पालन करके ही चलता था। आइए कुछ ग्रामीण यहाँ पर और मौजूद हैं, उनसे विशेष बातचीत करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? जी सर, ललित यादव। कहाँ घर कहाँ है आपका? ककरौले पड़ता है। आप ग्रामीण हैं यहाँ के? जी। कैसे पता चला आपको जो यहाँ पर आग लग चुका है, और कब आए यहाँ पर? हम लोग रात को 12:30 बजे यहीं का आदमी फ़ोन किया, जो ऐसे बात है, जो घर में आग लग गया है उनका, जो आइए इधर। तो हम लोग आए यहाँ पर, तो आए तो देखे जो यहाँ पूरा जो है सो मवेशी तब तक जल के राख हो चुका था, और एक जिंदा था, वो भी हम लोग खड़े थे, उसके बाद जो है सो आधा घंटा बाद में वो भी मर गया। मतलब आप जब आए तो बाकी जल के राख हो चुका था, जो दरवाज़ा एक वो बताए, जो दरवाज़ा तोड़कर एक मवेशी को बाहर निकाले, वही बाहर में था, और वो भी आधा घंटा बाद में दम तोड़ दिया। मतलब कितना तरफ के, ऐसा नहीं लग सकता, ऐसा नहीं लग रहा है जो दूर दूर तक खाना बनाने का भी घर बहुत साइड में है,
और इसमें तो आग लगने का हमको लग रहा है जो दूर दूर तक आग ऐसा हो सकता है जो कोई आके लगा दे, किसी पे शक संदेह। किसी पे शक संदेश का अभी जो है सो सर खबर नहीं है। किसी को अपने मन से कहना कुछ अच्छा बात नहीं है, तो वही से जो है सो हम लोग नहीं कह सकते हैं, जो किसी का नाम कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे आप यहाँ उनका ग्रामीण है तो आपको पता होगा जो किसी से वाद विवाद था इनका? नहीं, अभी बात विवाद कुछ नहीं है कहूँ किसी से, और जो है सो पूछे हैं हम भी उनसे, कोई बात विवाद है नहीं तो नहीं बोला है, तो क्या कहा जाए। आखिरी आपसे सवाल है, जो क्या सरकार से गुहार करना चाहेंगे? सरकार से गुहार यही करना चाहेंगे, गरीब आदमी हैं और यही चीज़ सब पर जो है आश्रित है। मान के चलिए जो जितना सरकार को जो उचित मुआवजा कुछ हो जो दिया जाए। अभी देख रहे हैं आप भी जो यहाँ सारा मरा हुआ है, देख रहे हैं JCB मशीन अभी लगा हुआ है उधर इसके उगारने के लिए। तो मान के चलिए कुछ जो सरकार से हो अच्छा से अच्छा। इनका 5-6 लाख का नुकसान गया है और 2 लड़कियाँ बड़ा है, और वही सब अपना मवेशी पोस के गुजर बच्चा सब कर रहा था। तो वही चाहेंगे हम लोग, सरकार से आग्रह करेंगे जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा यार जो हो जो उनका मुआवजा उचित दिया। धन्यवाद आपको। बता दें कि जो 5 से 6 लाख तक का जो पूरा परिवार इसी पे आश्रित था, नुकसान हुआ है। हम आप लोगों से आग्रह और विशेष क्या कहेंगे, जो आग्रह करेंगे जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन और सरकार तक ये पहुँचे और ये गरीब परिवार जो थे उनको निदान मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, क्योंकि पूरा परिवार इसी पे आश्रित था। हम फिर आपको अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप देखते रहे ATM न्यूज़। मैं ऋतिक झा, धन्यवाद।